जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें मार्केट की तो मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट पे है। अगर जैसे ही जनवरी की शुरुआत हुई है मार्केट यहाँ पर जनवरी 2025 से यहाँ पर मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। अगर हम बीएसई मिड कैप की बात करें तो आप देखिए पिछले एक महीने में 11% के आसपास मार्केट गिरा है। 11%, 5,000 पॉइंट से नीचे चला गया है बीएसई मिड कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिड कैप के कारण यहाँ पर पूरे म्यूचुअल फंड्स पे भी इसका असर पड़ा है। और अगर हम स्मॉल कैप की बात करें, ठीक है, बीएसई स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो आप देखिए पिछले एक महीने में यहाँ पर 13% से ज्यादा नीचे चला गया है। मिड कैप 11% के आसपास नीचे गया था, जबकि स्मॉल कैप 13% से ज्यादा नीचे चला गया है। 7,000 पॉइंट से ज्यादा नीचे गया है मार्केट। तो ऐसे मार्केट क्रैश में, ऐसे डाउन मार्केट में दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। एक उस टाइप के इन्वेस्टर होते हैं जो भैया बस बेचो और निकलो, यहाँ पे मेरा पैसा जीरो हो जाने वाला है, मेरा पैसा डूब जाएगा, पता नहीं क्या होगा मार्केट का, मार्केट और ज़्यादा गिरेगा, मेरा पैसा पूरा नेगेटिव चला जाएगा, हो सकता है मेरा पैसा जीरो हो जाए। इस टाइप के एक इन्वेस्टर होते हैं, पैसा निकाल लेते हैं और यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं लॉस के साथ। और एक होते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर, दूसरे टाइप के इन्वेस्टर, जो क्या करते हैं, ऐसे मार्केट कंडीशन का फायदा उठाते हैं और ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर आगे आने वाले टाइम पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है। और ख़ास करके इस मार्केट कंडीशन का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि जिस अच्छे कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसकी एनएवी यहाँ पर डाउन चली गई होती है, जिसके कारण उस फंड में वो पैसा लगाते हैं और कम एनएवी पे उनको ज़्यादा यूनिट मिलता है, ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जब भी मार्केट डाउन जाए तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, डाउन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और हाई मार्केट में विड्रॉ करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल जो इन्वेस्टर होते हैं, कॉमन इन्वेस्टर होते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वो क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं और मार्केट में लॉस करके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे फंड्स जहाँ पर मैं इस मार्केट कंडीशन का फ़ायदा उठाने वाला हूँ और मैं यहाँ पर 1,00,000 रुपए लमसम करने वाला हूँ। कौन से वो फंड हैं जिसमें मैं 1,00,000 रुपए लमसम करने वाला हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा। क्यों लमसम में कर रहा हूँ वो भी बताऊंगा, और कौन कौन से फंड में लमसम कर रहा हूँ वो भी बताऊंगा। मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा कि आप भी उस फंड में लमसम कर दीजिए अभी, ये आपके पूरे नॉलेज के ऊपर है, आप अपना रिसर्च करके करें। मैं जो अपना ओपिनियन, मेरा जो रिसर्च है, मैं उसके हिसाब से आज के इन 3 फंड्स में मैं बताने वाला हूं कि मैं लमसम करने वाला हूं। कौन कौन से वो फंड रहेंगे आप भी जरूर देखिए और अपना एनालिसिस करके आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो फंड में इन्वेस्ट करने वाला हूं, 1,00,000 रुपए में टोटल इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। 1,00,000 रुपए में मैं क्या करने वाला हूं, 3 फंड में डिवाइड करने वाला हूं। पहले फंड में मैं 40,000 इन्वेस्ट करूंगा, दूसरे में मैं 30,000 इन्वेस्ट करूंगा और तीसरे में 30,000 इन्वेस्ट, टोटल मैं 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करूंगा। पहला जो मेरा फंड रहेगा जिसमें मैं पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूं, उस फंड का नाम मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। उस फंड का नाम है दोस्तों निपॉन इंडिया का वो फंड है, निपॉन इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, निपॉन इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, ठीक है। निपॉन इंडिया का जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ये एक कह सकते हैं आप मिड कैप का फंड है, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अब ये जो निपॉन इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है, यहाँ पर आपको दिख रहा है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, इसका अगर आप एनएवी अभी देखेंगे तो देखिए बहुत बड़ा मार्केट कैप वाला फंड है, 35,000 करोड़ वाला फंड है। इसके एनएवी फिलहाल चल रही है 3,900 रुपए के आसपास एनएवी चल रही है। लेकिन एक समय था जब इसकी एनएवी 4,500 के आसपास चली गई थी, काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई थी। और अभी यहाँ पर एक डीप मिला हुआ है, यहाँ पर एक अच्छा डीप मिला हुआ है। तो अगर किसी के पास पैसे हैं तो यहाँ पर इस फंड में अगर अभी लमसम कर देता है तो वो अच्छा फायदा उठा सकता है, अच्छा मार्केट कंडीशन का फायदा उठा सकता है और यहाँ पर ये एक सेफ खेल सकता है। प्लस यहाँ पर रिटर्न भी आपको अच्छा देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। इसका अगर आप देखेंगे तो लगभग 18.5% का रिटर्न बनाया हुआ है। तो फिलहाल जैसे सारे फंड्स का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, इसका भी कोई खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है फिलहाल 1-2 महीने में, लेकिन
यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये फंड बहुत कंसिस्टेंट रिटर्न बनाते हुए दे रहा है और यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर डीप मिला हुआ है हमें। अगर हम यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं यहाँ पर तो एक अच्छा फायदा उठा पाएंगे लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हमें कम एनएवी पे जो 4,500 रुपए के आसपास चला गया था इसका एनएवी फिलहाल 3,900 रुपए के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पर काफी अच्छा डीप मिला हुआ है हमें, तो यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफी फायदा उठाया जा सकता है। तो ये हो गया पहला फंड जिसमें मैं 40,000 रुपए इन्वेस्टमेंट लमसम करने वाला हूं। दूसरा जो हमारा फंड रहेगा वो भी एक मिड कैप का फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में भी मैं लमसम करने वाला हूं। इसमें मैं 30,000 रुपये लमसम करने वाला हूं, क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप इसके एनएवी को देखेंगे तो फिलहाल इसकी एनएवी 106 रुपये चल रही है, जबकि ऊपर में ये काफ़ी ऊपर चला गया था एक समय में। यहाँ पर 129 130 रुपए के आसपास चला गया था और मार्केट यहाँ पर डाउन हुआ है, डीप लिया हुआ है। तो यहाँ पर एक अच्छा कंडीशन यहाँ पे हमें मिल रहा है, एक अच्छा डीप में हम बाई कर सकते हैं और हम डाउन मार्केट में बाई करके एक अच्छे फंड में एंट्री ले सकते हैं। काफ़ी बढ़िया ये फंड है, आप सबको पता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड है। हाल में इसकी कुछ नेगेटिव न्यूज़ जरूर आई थी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, लेकिन सबको पता है कि ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंड है और आने वाले टाइम पर भी अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो इस फंड में भी मैं लमसम करने वाला हूँ, एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे डीप मिला है और मैं यहाँ पर फ़ायदा उठाने वाला हूँ इस डीप का। तो ये हो गया हमारा दूसरा फंड जिसमें हम इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में लमसम करने की सुविधा बिल्कुल मौजूद है और आप इसमें लमसम करके यहाँ पर एक अच्छा डीप का फायदा उठा सकते हैं। चलिए तीसरे फंड की तरफ चलते हैं। तीसरा जो फंड रहेगा उसमें मैं 30,000 रुपये लमसम करने वाला हूँ, टोटल 1 लाख रुपये हो जाएंगे। तो तीसरा जो फंड है वो एक फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। जी हाँ, फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का एक फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपके पोर्टफोलियो को। तो यहां पर जो मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड में जाने वाला हूं वो है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की अगर हम करंट एनएवी की बात करें, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो यहां पर 105 रुपए चल रहा है, जबकि इसका एनएवी आप देखेंगे तो 120 121 के आसपास चला गया था, ऊपर में 120 121 के ऊपर चला गया था और यहाँ पर मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रहा है, जिसके कारण इसकी भी एनएवी आपको सस्ते दाम पर मिल रही है। काफ़ी तगड़ा फंड है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड आप इसे कह सकते हैं। पराग पारिक के बाद ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा रिटर्न बनाते हुए दे रहा है। तो ये जो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है ये काफ़ी अच्छा हो सकता है आने वाले टाइम पर। तो इस फंड में भी मैं एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि देखिए इस फंड में फिलहाल जो मार्केट यहाँ पर जैसे सारे फंड का डाउन है, इस फंड का भी डाउन है, लेकिन इस फंड में आपको बहुत अच्छी होल्डिंग्स है। यहाँ पर आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसके टॉप होल्डिंग्स भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया कंपनीज में इन्होंने पैसा लगा के रखा हुआ है। तो वन ऑफ द बेस्ट फंड आप इसे कह सकते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। 95% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में है और इनका सबसे ज़्यादा पैसा फाइनेंस सेक्टर में है। तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड वन ऑफ द बेस्ट फंड आप इसे कह सकते हैं और डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 फंड बता दिए, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। इन तीनों फंड में डिवाइड करके मैं लमसम करने वाला हूं। 40,000 निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में, 30,000 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में और जेएम फ्लेक्सी कैप में 30,000 रुपये लमसम करके यहाँ पर एक डाउन मार्केट का फायदा उठाने वाला हूँ। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अपनी रिसर्च करके आप भी इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।